दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मेरे इस सिस्टम की विंडोज क्रैश हो गई थी और उस दिन मुझे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करनी थी। वीडियो बिल्कुल रेडी रखी हुई थी डेस्कटॉप के ऊपर और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डेटा भी था। तो क्या करता मैं, शुक्र है मैंने ये एक रेस्क्यू पेन ड्राइव बना रखी थी। मैंने इस पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट किया और सबसे पहले तो मैंने मेरे इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप दूसरी ड्राइव के अंदर ट्रांसफर किया। फिर मैंने ब्राउजर ओपन किया, मेरे चैनल पे लॉगिन किया और उसके बाद मैंने इसी पेन ड्राइव की मदद से वीडियो को अपलोड किया। तो इस तरह से मेरा डेटा भी बच गया और मैंने टाइम के ऊपर वीडियो भी अपलोड कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस छोटी सी WinPE इमेज के अंदर और भी बहुत सारी खूबियां हैं। अगर आप अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन को रीसाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए इसके अंदर फ्री यूटिलिटी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशन को रीसाइज कर सकते हैं। और दोस्तों विंडोज में पासवर्ड लगा करके भूल जाना एक आम प्रॉब्लम है और इसके अंदर एक यूटिलिटी दी हुई है जिसकी मदद से आप अपने भूले हुए पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं या फिर क्रैक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अंदर विंडोज एंटी एक सेटअप है जिसकी मदद से आप किसी भी सिस्टम के अंदर विंडोज का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वो भी बिना बूटेबल पेन ड्राइव रेडी किए। और इस छोटी सी WinPE इमेजेस के अंदर और भी बहुत सारी खूबियां हैं, तो आपको भी इसे बना करके अपने पास रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आप भी इसे यूज कर सके और अपना डेटा को भी सेव कर सकें और बहुत सारे मल्टीपल टास्क भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता। तो चलिए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। इस WinPE इमेज का जो एनवायरमेंट है दोस्तों, ये विंडोज 11 का है। इसका मतलब ये है कि आप इसे किसी भी लेटेस्ट सिस्टम के अंदर भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी पुराने सिस्टम के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको TPM 2.0 का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिक्योर बूट का और रैम की जो लिमिटेशन है उसका भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। किसी भी नए और पुराने सिस्टम के अंदर इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे जिसकी मदद से हम ये पूरा टास्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका ब्राउजर आपको ओपन करना है और गूगल आपको सर्च करना होगा Win10XPE, ये आपको टूल सर्च करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको GitHub की एक वेबसाइट मिलेगी, इस पर आपको जाना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो भी लेटेस्ट रिलीज होगा राइट हैंड साइड के ऊपर आपको ये नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो लेटेस्ट है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसका भी जो लेटेस्ट रिलीज है ये फरवरी का है। ओके, तो यहाँ से आपको ये जो सोर्स कोड है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है और सोर्स कोड आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना होगा। और दूसरी चीज है, हमें विंडोज 11 की ISO इमेज चाहिए। आप चाहे तो 10 भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो विंडोज 11 भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल, हम वापस जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे विंडोज 11 डाउनलोड। ओके, इसके बाद पहला ही जो लिंक आएगा वेबसाइट का, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मीडिया क्रिएशन टूल से इसको डाउनलोड नहीं करना है। यही एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सिंपल है, आपको ये जो ऑप्शन है डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO, ये वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको विंडोज 11 सेलेक्ट करना है। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए और कन्फर्म। इसके बाद यहां से आप विंडोज 11 को भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आना है आपको आपके डाउनलोड्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने जो XPE इमेज डाउनलोड की है उस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फोल्डर हमें मिलेगा इसको आपको ओपन करना है। फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको फिर से एक कंप्रेस्ड फाइल नजर आती है। एक्चुअली में 3 कंप्रेस्ड फाइल नजर आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 3 कंप्रेस्ड फाइल है। तो पहली वाली फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको एक नया फोल्डर मिल जाएगा Win10XPE 2023-2-1। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको खोलना है और ये जो Win10XPE है इस वाले फोल्डर को करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद आपकी जो C ड्राइव है इसके रूट के ऊपर ही इसे कर देना है पेस्ट। इसके बाद वापस से आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर और ये जो विंडोज 11 आपने डाउनलोड की है इसको भी क्या करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद हम विंडोज 11 के फोल्डर को ओपन करेंगे और जितना भी कंटेंट इसके अंदर है इसको हमें करना है कॉपी और कॉपी करने के बाद C ड्राइव के अंदर हमें वापस जाना है और यहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं Win11 के नाम से। ओके, और जो भी कंटेंट हमने कॉपी किया है इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो प्रिपरेशन हमारी पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है, सिंपल C ड्राइव के अंदर हमें आना है और ये जो Win10XPE हमने यहाँ पर कॉपी किया है इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी Win10XPE.exe, इस पर राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन कीजिए। तो हम इसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर Win10XPE, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबसे पहले सेलेक्ट सोर्स फोल्डर पे क्लिक करना है। ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारी एक्सट्रैक्ट की है C ड्राइव के अंदर विंडोज 11, ये आपको सेलेक्ट करनी है और ओके पे क्लिक कर दीजिए।
ठीक है, अब यहाँ पर हमारा विंडोज 11 का पाथ सेलेक्ट हो गया है, सिंपल है। इसके बाद आपको जाना है बिल्ड कोर के अंदर। बिल्ड कोर के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको आपका कस्टम वॉलपेपर चाहिए तो यहाँ पर आपको एक कॉपी वॉलपेपर का एक टैब नजर आता है, इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, एक फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो भी आप कस्टम वॉलपेपर अपना चाहते हैं कॉपी कीजिए और ये जो आपका फोल्डर खुला था इस पर आपको यहाँ पर इसे अपने कस्टम वॉलपेपर को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर ये जो पुराना वाला वॉलपेपर है इसको आपको कर देना है डिलीट, और इसका जो आपकी कस्टम वॉलपेपर का नाम है इसको रीनेम करना है आपको, और यहाँ पर आपको इसका टाइटल देना है IMG0। ओके, ये आपका कस्टम वॉलपेपर रेडी हो गया, क्लोज कर दीजिए। इसी तरह से अगर आप यूजर का लोगो देना चाहते हैं तो यहाँ पर है कॉपी यूजर लोगो, इस पर आप क्लिक करके आप अपना कोई भी लोगो दे सकते हैं यूजर का। और इसी तरह से अगर आप स्टार्टअप साउंड चाहते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन है स्टार्टअप .mp3 वाला, यहाँ से आप अपना कस्टम स्टार्टअप MP3 यूजर लॉगिन साउंड दे सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं इसके थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर आपको दिखाई देता है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, तो मैं यहाँ पर इसे इनबिल्ट करना चाहता हूँ तो इस पर मैं चेक कर देता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको एक ओके का मैसेज आता है, ओके कर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं एडिशनल ऑप्शन के अंदर। अगर आप अपने सिस्टम के यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ टेक्नो बाजी, तो इस नाम से यहाँ पर यूजर क्रिएट हो जाएगा हमारा। इसमें वैसे काफी सारे ऑप्शन है, मैं हर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं समझा सकता, ये आपको खुद को भी देखना होगा। मैं मेन चीज आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं नेटवर्क ऑप्शन के अंदर। अगर नेटवर्क का डेस्कटॉप पर आइकन आपको चाहिए तो यहाँ से ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, आप इसे हटा भी सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिफॉल्ट आपका जो अगर आप ओपन करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर तो कौन सी वेबसाइट ओपन हो तो यहाँ से आप इसका होम पेज सेट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आता है इसका बिल्ड ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। इसके बाद सिंपल है, सेकंड ऑप्शन आता है बेसिक बिल्ड, इसको हम अनचेक रहने देते हैं। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है एप्स का। इस टूल को जब भी आप यूज करें तो दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपका जो एंटीवायरस है वो टेम्परेरी डिसेबल होना चाहिए और दूसरी चीज इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर एप्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। जो जो एप्स आपको इसके अंदर चाहिए सिंपल है उस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है, और जो एप्स नहीं चाहिए सिंपल उसको अनचेक कर दीजिए। कुछ एप्स है लाइक यहाँ पर OEM बैकअप पर दे रखा है। ठीक है, अगर आपके पास इसका लाइसेंस है तो ही आप इसे चेक कीजिए, अदरवाइज ये फ्री एडिशन के अंदर ही काम करेगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पर आप उसकी लाइसेंस की को कॉपी कर सकते हैं। और पार्टीशन असिस्टेंट जो है इसका ये फ्री एडिशन यहाँ पर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्रोनिक्स का जो 2 इमेज है इसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब फ्री वाले एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि कौन कौन सा आपको सॉफ्टवेयर आपकी विनपी इमेज इसके अंदर रखना है। मुझे इसके अंदर इमेज बर्न का ऑप्शन चाहिए, इसे टिक कर देता हूं मैं। रिमोट डेस्कटॉप भी चाहिए, इसे भी हम टिक कर देते हैं। एक्सप्लोरर प्लस भी हमें चाहिए, मैं इसे भी टिक कर देता हूं। इसके साथ OEM बैकअप पर मेरे पास लाइसेंस है तो मैं इसे टिक कर देता हूं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड का फ्री एडिशन इसमें दिया हुआ है, इसे भी मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। HW इन्फो के अंदर में हमें यहाँ पर CPU Z चाहिए। ठीक है, इसे मैं टिक कर देता हूँ। और इसके बाद मल्टीमीडिया के अंदर हमें VLC प्लेयर भी चाहिए, कई बार हमें जरूरत पड़ी जाती है। इसके बाद हम आते हैं नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के अंदर हम यहाँ पर इसे NDS पे क्लिक कर देते हैं, फ्री डाउनलोड मैनेजर पे भी हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर गूगल क्रोम का आपको लेटेस्ट 109 वर्जन मिल रहा है, इसे भी आपको चेक कर देना है। मॉजिला अगर आप चाहते हैं आपकी विनपी इमेजेस के अंदर तो मॉजिला के अंदर भी आपको चेक कर देना है। इसी तरह से ऑफिस के अंदर यहाँ पर फास्ट स्टोन कैप्चर अगर आपके काम का है तो चेक कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। रिकवरी ऑप्शन के अंदर रिकोवा है बाय डिफॉल्ट, रहने देते हैं हम इसे। रजिस्ट्री के अंदर हम इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसके अंदर मैकेफे हम रहने देते हैं, अवेरा भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, विंडोज लॉगिन अनलॉकर, ये पासवर्ड रीसेट यूटिलिटी टूल है, इसको आपको चेक कर देना है। इसके बाद हम आते हैं सिस्टम्स टूल्स के अंदर। यहाँ पर आपको जो जो ऑप्शन आपके पास रखने हैं, स्लाइड टू शटडाउन मुझे चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मैं रख लेता हूँ। और विन एंटी सेटअप, ये विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी है, इसे भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ट्विक्स के अंदर मैं इसमें कुछ भी नहीं करना चाहता। और इसके बाद लास्ट के अंदर आता है क्रिएट ISO, इस पे आपको चेक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 90% काम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ एक आपको ब्लू कलर का प्ले बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें डाउनलोड होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी कंपलसरी है, ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए। और इसके बाद आपने जो जो भी एप्लीकेशन सेलेक्ट की है वो सारी एप्लीकेशंस के स्क्रिप्ट्स पैचेस
नेट से डाउनलोड होने लग जाते हैं और आपकी कस्टम विनपी इमेजेस के अंदर वो ऐड हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर टोटल कितना टाइम लगने वाला है ये डिपेंड करता है कि आपने टोटल कितनी एप्लीकेशन सेलेक्ट की है और आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे टोटल तकरीबन 8 साढ़े 8 मिनट का टाइम लगा है। और इसके बाद जब आपकी विनपी इमेज कंप्लीट रेडी हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, इसके बाद आपको जाना है आपके Win10 XPE फोल्डर के अंदर और यहां पर आपको आपकी कंप्लीट इमेज मिल जाएगी। सिंपल रिफ्यूज से इसे बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर कन्वर्ट कीजिए और जब भी इमरजेंसी हो इसको यूज कर सकते हैं आप। देखो यार, तुम लोगों की मुझे एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आती यार, वीडियो देख लेते हो ना तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। ऐसा नहीं होता यार, लाइक करो, कमेंट करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।